की टेस्ट के हवाले से। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप एक पेपर और पेन लें और उस पर जो है आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं लिखते जाएं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप जो है 5 सेकंड के अंदर जो है इन क्वेश्चन का आंसर अपनी जो है पेपर पर लिखते जाएं और उसके बाद मैं आपको करेक्ट जो है आंसर बताऊंगा। ठीक है, जब टेस्ट पूरी हो जाए तो आप अपना स्कोर जो है लाजमी कमेंट में जो है जो मेंशन करें। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप्स इनटू फ्रूट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फ्रूट में चेंज हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ओवरी। ओवरी जो होती है प्लांट की वो फ्रूट में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। प्रोटीन किस चीज की बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में जो है प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस होता है जो डीएनए में मौजूद नहीं होता। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, यूरासिल जो है वो डीएनए में मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है, substances that conduct electricity in aqueous solution और cold। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को aqueous सॉल्यूशन की फॉर्म में पास करें एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पजेस ब्लैंक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यूटन। वेट का करेक्ट जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एरिड इन्वायरमेंट्स सच एज डेजर्ट एंड स्टीप हिल्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स जो गर्म एनवायरमेंट में जहां पर पानी की किल्लत होती है वहां पर ग्रो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जीरोफाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फ्लावर। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड। ऐसी सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वाटर होता है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, aqueous सॉल्यूशन कहते हैं ऐसी सॉल्यूशन को।
नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर इट इज कॉल्ड ब्लैंक रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को जो है हम डी यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है a process in which living things produce their own food from carbon dioxide and water with the help of sunlight is called। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपना फूड खुद बनाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से सनलाइट की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को जो है हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स। बैक्टीरियोफेज किसे जो है बीमारी जो है कॉज करता है? तो बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन या बीमारी कॉज करता है। नेक्स्ट है एवरी मास ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एन अदर मास ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ब्लैंक फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। उस फोर्स का नाम क्या है? और आगे कहता है कि वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन ऑब्जेक्ट के मासेस से, यानी कि जितना उनका मास ज्यादा होगा वो फोर्स ज्यादा होगी, और वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे, यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा वो फोर्स कम होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो साउंड जो है प्रोड्यूस होता है ए बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा लंबा पीरियड कौन सा है? ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल पर जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन की जो प्ले लिस्ट है उसे जो है चेक करें, उसमें मौजूद तमाम लेक्चर्स को सुने। ठीक है। और उस प्ले लिस्ट की जो लिंक है मैंने इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर है वो है ए, सिक्स्थ पीरियड जो होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय एल शेल इज। एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं KLMNO, तो एल शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपने बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 8। एल शेल में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई भी जो एंजाइम है मौजूद नहीं होता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पाइल जो होती है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ बॉडी। वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जहां पर तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लिवर। लिवर जो होता है वो मेटाबॉलिक सेंटर होता है बॉडी का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। ठीक है। सेल के अंदर मैंने ये आपको बात पढ़ाई थी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनील है जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन, उनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट है चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। चार्ज जो है इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन इन तीनों मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होते हैं वो यूज होते हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन मींस ब्लैंक प्रोड्यूसर। हेलोजन का मतलब क्या होता है? वाटर प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर, अल्कोहल प्रोड्यूसर या एसिड प्रोड्यूसर? तो हेलोजन का मतलब होता है बी, सॉल्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज। जेनेटिक्स का फादर कौन है? तो जेनेटिक्स का जो फादर है वो है ग्रीगर मेंडल। बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जीन। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बैटरी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अरेनियस a substance that donates H positive ion in its aqueous solution is called। अरेनियस के हिसाब से वो चीज जो पानी में जाकर H पॉजिटिव आयन डोनेट करे उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उस चीज को